कलयुग में अर्थ सबसे बड़ा पावर होगा, फाइनेंस पावर। जिसका पास अर्थ हो उनको सब मिलेगा, सब मिलेगा। मूर्ख हो, चांडाल हो, पापी हो, खूनी हो, लुटेरा हो, पर सबसे ज्ञानी के हिसाब से उनको सम्मान मिलेगा। तो इसीलिए कलयुग में अर्थ तो विशाल काय तत्व बनेगा, पर मानव का उद्धार अर्थ के माध्यम से नहीं होगा। किसके माध्यम में होगा? नाम रूपी क्षुद्र शब्द के माध्यम से मानव का उद्धार। अर्थ, संपत्ति, वैभव, योग्यता, क्षमता मनुष्य को उद्धार नहीं कर पाएगा। इसीलिए कलयुग में नाम महात्मा बड़ा होगा। तो इसलिए निरंतर नाम भजन करो। नाम भजन से मानव जीवन का उद्धार हो सकता है। कौन सा नाम भजन करेंगे? बोलो ना जोर से, बोलिए माधव भगवान की जय। माधव नाम, माधव नाम भजने वाला का अपमृत्यु नहीं होगा। माधव नाम भजने वाला को कैंसर जैसे बड़े बीमारियां नहीं ग्रास करेगा, क्योंकि माधव नाम एक तपस्या है, एक वेद है, एक संपूर्ण शास्त्र का समाहार है, भगवान विष्णु का एक स्वरूप है, जिसमें भगवत प्राप्ति और सारे आपत्ति दूर हो जाता है। आनंद से एक बार हरि हरि। फिर सहदेव जी ने जाते जाते देखा एक स्थान पर कई कुआं है, जिस कुआं में पानी भरा है, पर एक बड़ा कुआं है, बड़ा गहरा भी है और विस्तृत भी है, पर उसमें एक बूंद पानी नहीं है। तब जाके सहदेव जी ने भगवान को बोले, माधव इसका अर्थ क्या है? तो ठाकुर जी ने बोले, आगे कलयुग में मनुष्य के पास बहुत क्षमता, अर्थ, संपत्ति, वैभव रहेगा, पर उसके बगल में कोई गरीब लोग भी रहेगा। उस गरीब लोग को इतने गहराई गरीब में रहेगा, पर उनका सेवा कभी नहीं करेगा, पर लोग दिखाने के लिए जाके अपने गांव को छोड़ के कहीं 100 किलोमीटर जाके दान देके दिखाएगा, मैं दानी हूं। देखिए, भारत की चारों धाम में दान होता है, मैं नहीं विरोध करता दान को, पर बात है ये, अपनी गांव में जो गरीब लोग हैं, जिसके घर में दवाई खाने के पैसा नहीं, जिसके घर में 4 समय 3 समय भोजन नहीं है, जिसके घर में बच्चा पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उनको कभी देखे नहीं। पर अपना योग्यता, बड़े गुरु उद्धार करेंगे। गुरु क्या उद्धार करेंगे? गुरु तो कृष्ण है, गुरु तो राम है, गुरु तो हनुमान जी है, गुरु तो शंकर भगवान है। मैं तो किसी को नहीं मानता, क्योंकि हमारी जगन्नाथ परंपरा कहता है, मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मदगुरु श्री जगत गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी परंपरा जगन्नाथ जी के कहते हैं, हमारा नाथ जगन्नाथ है, हमारी गुरु जगन्नाथ विश्व गुरु है, और मेरे आत्मा मुझ में, तुझ में, सब में है। सबको एक नारायण के रूप में जगन्नाथ संस्कृति देखता है, सबको एक के भगवान के रूप में जगन्नाथ संस्कृति देखता है। इसीलिए हम जगन्नाथ को गुरु बनाए, हमारा कोई जरूरत नहीं। आनंद से एक बार हरि हरि। अच्युतानंद ने लिखे हैं, कलयुग की गुरुओं ने क्या करेंगे ना, कलयुग की गुरुओं ने पत्थर का नाव तैयार करेंगे। पत्थर का नाव चलेगा? पानी में चलेगा? तो क्या करेंगे ना, एक पत्थर का नाव बनाएंगे, एक प्रामाणिक बनाएंगे, यानी पत्थर का नाव, और वहीं पर जाके गुरु लोग पहले बैठेंगे और शिष्य लोग पागल होके आएगा, कहीं दुर्नीति, कहीं अनीति, कहीं भ्रष्टाचार जो अर्थ लाएगा, उसको लेके बोले मैं मुक्ति पा जाऊंगा।
पर अच्युतानंद जी भविष्य मालिका पुराण में लिखे, बोले गुरु तो पत्थर नौका पर बैठेंगे, पर शिष्य भी जाके पत्थर नौका पर भी बैठेगा, और गुरु शिष्य सबका जल समाधि होगा। ये कलयुग का परंपरा होगा। सब गुरु ऐसे नहीं है, कुछ गुरु भी अच्छे हैं जो उद्धार भी करते हैं, कई गुरु हैं संसार का कल्याण करते हैं। पर इस समय कलयुग जिस स्थिति को आ चुका है, इस समय ये कलयुग को रोकने वाले, यानी ये संहार पर्व को साधु संत मुनि ऋषि रोक नहीं पाएंगे, बस में नहीं है, अब विनाश होगा ही होगा। तो इसीलिए गुरु बनाओ राम को, कृष्ण को, हनुमान जी को, कल्कि भगवान को, जगन्नाथ जी को। बोले गुरु कैसे बनाएंगे? आप पूछेंगे, भागवत में लिखा है, बोले जो भक्त, सुनो ध्यान से सुनो, ये तुमको नहीं मिलेगा। कोई कथाकार पाखंडियों नहीं देते, हम कहते हैं, कोई नहीं बोलते इसकी। क्यों बोलेंगे? बोलेंगे तो परंपरा नष्ट हो जाएगा, कौन जाएगा उनके पास। पर मैं बताता हूं, सुनो, मैं इसीलिए आपको बोलता हूं ये जरूरी बात, क्योंकि आप लोग ऐसे माया से डूबते डूबते खुद का विनाश कर चुके हैं, इसलिए बोलते हैं। तो गुरु कैसे बनेंगे भगवान? आनंद से एक बार हरि हरि। गुरु कैसे भगवान बनेंगे? भगवान भागवत में उद्धव को प्रभु बताते हैं, कोई भी मनुष्य मैं मेरा को छोड़ के कैसे भगवान गुरु बनेंगे, मैं उसका परंपरा बताता हूं। मैं मेरा को छोड़ के, यानी मुंहकार, अहंकार, गर्व, दंभ सबको त्याग कर, मैं मेरा को छोड़ के सारा दुनिया की संपत्ति परिवार को सपना की तरह समझ के, संपत्ति, पैसा, बैलेंस, परिवार को सपना, यानी एक ड्रीम है, काले ड्रीम नहीं रहेगा। मेरे को अपना समझ ले, मेरे में समर्पण में आए तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा और उनका गुरु मैं खुद बन जाऊंगा। बस अगर कृष्ण गुरु बनेंगे तो मेरे को लोकल गुरु नहीं चाहिए, जगन्नाथ गुरु बनेंगे तो मेरे को लोकल गुरु नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं तो हनुमान जी को गुरु बनाया, मैं तो शंकर भगवान को गुरु बनाया, तब तो आज इस जगह पर हूं, क्योंकि गुरु तो भगवान होते हैं। इसलिए सहदेव जी देखे और कृष्ण भगवान बोले, कलयुग में ऐसे समय आएगा, कोई अपना परिवार, सहोदर, अपना घर में गरीब लोग भी होंगे, भाई बंधु भी होंगे, अपना पड़ोसी में होंगे, कोई नहीं दिखेगा, पर अपना सम्मान और प्रचार प्रसार के लिए जाके दान देंगे। और दान में क्या होता है? दान में करोड़ों रुपया का गाड़ी चढ़ते, फ्लाइट में जाते, बहुत पैसा खर्च करते हैं, दानों का पैसा। और इसमें क्या होता है? इसमें धर्म नहीं होता है। जो दान देता है उसका पाप होता है, जो दान लेता है उसका पाप होता है। बोली जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इसीलिए ये 5 युधिष्ठिर महाराज, भीम महाराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और अर्जुन ने क्या देखा इसके बारे में भी बता। अर्जुन जा रहे हैं, एक पक्षी मनुष्य मांस खा रहा है, पर उनकी पक्षी पर हरे कृष्ण नाम लिखा है। अरे ये मांस खा रहा है, उनकी पक्षी पर हरे कृष्ण नाम क्यों लिखा? तब बोले माधव ये क्या है? तब माधव बोले, कलयुग में माछ, मछली, मांस, मदिरा, नशा खाके हरे कृष्ण नाम भजन करेंगे बड़ा भक्त की तरह, और कलयुग में ऐसा होगा, पहले से बता दिए। आज भी देखो जो राम नाम, कृष्ण नाम लेते हैं, वो भी नॉनवेज खाके फिर सभा में भगवा धारण करके बैठ। आनंद से एक बार हरि हरि। बोले सच्चिदानंद भगवान
जय हो। सभी का परीक्षा होगा। उड़ीसा के महानदी तट पर अष्ट दुर्गा परीक्षा लेंगे। अष्ट दुर्गा सो शरीर में परीक्षा लेंगे। बोले बताओ क्या किया तुमने। अगर तुम लोग का भाग्य होगा तो परीक्षा भी देख सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो निरंतर भगवान की शरण में जाओ। भगवान कल्कि को गुरु बना दो, क्योंकि कल्कि माधव रूप में आ रहे हैं। अब समय बहुत कम है, अब समय नहीं है। भगवान का मंदिर बन रहा है, ठाकुर जी नहीं आ रहे, तो संभल में कल्कि धाम क्यों बन रहा है। अगर कल्कि भगवान खुद आ रहे हैं, उनको गुरु बनाओ ना, तब तो उद्धार हो।